एक वो है जो देता बेहिसाब है और एक हम हैं जो नाम भी जपते हैं तो गिन गिन कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। एक कहानी एक आलसी बच्चे की। एक आलसी लड़का था जो कि काम वाम नहीं करना चाहता था। चाहता था कि कहीं से भी कुछ खाने को मिल जाए और काम चलता रहे। काम के नाम पर उसकी रूह कांप जाती थी। एक बार किसी ने उसको बता दिया कि बगल के गांव में एक आश्रम है जहाँ पे तीनों टाइम खाना मिलता है, प्रवचन सुनो, खाओ और सो। उसने कहा बहुत बढ़िया, मेरे लायक है ये। और वो आश्रम चला गया। सोचा चलो सब कुछ छोड़ो, बाबा बनते हैं, कथा सुनेंगे और खाना खाएंगे और सोएंगे। तो वो आश्रम चला गया। आश्रम गया, वहाँ रोज़ वो प्रवचन सुनता था, तीनों टाइम खाना खाता था और आराम से सोता था और कुछ काम नहीं करता था वो, क्योंकि खाना उसको मिल जाता था। उसका जीवन ऐसे ही मज़े में चल रहा था। बीतते बीतते एक महीना बीता और एक दिन नाश्ता नहीं बना। उसने सोचा चलो खाना बनेगा तो खाना खाऊंगा, हो सकता है नाश्ता नहीं बना होगा, कोई दिक्कत आई होगी। देखा, वेट करता रहा तो खाना भी नहीं मिला, खाना भी नहीं बना था। यह देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो गुरुजी के पास गया और पूछा कि गुरुजी आज खाना नहीं मिलेगा क्या। गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है, आज खाना नहीं बनता है। आश्रम के सब भक्त आज उपवास करते हैं तो तुम्हें भी उपवास करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, मेरे से तो उपवास नहीं होगा, मैं बिना खाए नहीं रह पाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम अपने लिए खाना बना सकते हो, लेकिन आश्रम में नहीं बनेगा, आश्रम के बाहर ले आकर बनाना। और खाना बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद तुम खाना। उसने कहा ठीक है। फिर वो गया, राशन लिया और बाहर चला गया। आश्रम के नदी थी उसके पास, वो खाना बनाने लगा। खाना बन गया, रेडी हो गया। उसने भगवान को बोला कि भगवान आइए, अब खाइए। है प्रभु श्री राम, आइए, मैं भोग लगा रहा हूँ, आप खाइए, फिर मैं खाऊंगा। यह कहकर वो इंतजार करने लगा भगवान के आने का। तो देखा भगवान श्री राम और माता सीता आ गई। ये क्या, उसने तो एक आदमी का ही खाना बनाया था, ये तो दो लोग आ गए, माता भी आ गई। अब क्या करता हो, उनको खाना देना पड़ा। फिर कहा ठीक है, आप लोग खा लीजिए, भोग लगा लीजिए, फिर मैं खाऊंगा। फिर खाना ख़त्म हो गया, वो दोनों लोग खा के चले गए और उसके लिए कुछ भी नहीं बचा, उसको उपवास करना पड़ा। उसने कहा ठीक है चलो, आज उपवास ही लिखा है, उपवास किया। फिर ऐसे दिन बीतता गया। फिर एक दिन आया, फिर उस दिन भी एकादशी का वो था, व्रत था। फिर दोबारा वही कार्यक्रम। उसने अनाज लिया, बाहर जाकर खाना बनाने लगा और इस बार थोड़ा ज़्यादा खाना बनाया। उसको लगा कि इस बार भी माता सीता और प्रभु श्री राम आएंगे, तो उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर खाना बना के भोग लगाने लगा और कहने लगा कि प्रभु श्री राम आइए और भोग लगाइए। तो ये देखा कि प्रभु श्री राम और उनकी पूरी फैमिली आ गई, मतलब भाई शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण, सब लोग आ गए। क्या करता हो, उसने खाना परोस दिया और खाना सब वो खा गए। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचा, वो खाकर चले गए। उसको उस दिन भी उपवास करना पड़ा। यह देखकर उसका माथा ठनक गया। ठीक है, वैसे दिन बीता। फिर एक महीने बाद दोबारा एकादशी आया। फिर दोबारा वही, वो अनाज लेकर इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज ले गया। उसने गुरुजी से कहा कि मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी ने कहा कि क्या करता है, बेचता वोचता है क्या। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे को थोड़ा ज़्यादा खाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा लोग आते हैं जब भोग लगाता हूँ तो पूरा फैमिली आ जाता है, उनके लिए मेरे को अनाज कम पड़ता है, तो इस बार मैं ज़्यादा लूँगा। गुरुजी ने कहा ठीक है ले लो। पर गुरुजी को शक हुआ, उनको लगा कि जरूर कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वो उसके पीछे हो लिए और छुप के देखने लगे कि क्या कर रहा है। वो गया। इस बार उसने नदी के किनारे सामान रख दिया और खाना बनाया नहीं। और थोड़ी देर बाद वो कहने लगा भगवान आइए, भोग लगाइए। तो उसके गुरुजी छुप कर देख रहे थे। उन्होंने देखा, कहा ये क्या पागल है, खाना तो बनाया नहीं, उससे पहले ही भोग लगाने के लिए बुला रहा है। तभी देखा उस लड़के ने कि भगवान श्री राम और उनका पूरा परिवार और भाई बंधु सब आ गए हैं और पूरा फौज आ गया। उन्होंने कहा ठीक है भगवान, आप आ गए, मैं इतने लोगों के लिए खाना नहीं बना सकता हूँ अकेले, तो आप लोग आ गए हैं तो आप लोग खुद ही खाना बनाइए और भोग लगाइए, मैं भी इंतजार करता हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, हम लोग बना लेते हैं। वो हंसने लगे और उन्होंने अपने परिवार वालों से, जमात से कहा कि तुम लोग खाना बनाओ, फिर हम लोग खाएंगे। गुरुजी ये सब छुप कर देख रहे थे। वो देख रहे थे कि क्या पागल है, कुछ बना नहीं रहा है, बोल रहा भगवान को कि भोग लगाओ, भोग लगाओ। यह सब देखकर भागते भागते उसके पास गए और बोले पागल हो क्या तुम, यहाँ पे तुमने कुछ बनाया नहीं और भोग लगाने के लिए बोल रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि देखिए भगवान श्री राम तो आए हैं, कि पूरी जमात आई है, ये लोग ही खाना बना रहे हैं, क्योंकि इतने लोगों का खाना मैं अकेले नहीं बना सकता हूँ। तो ये जब बन जाएगा तो मैं भोग लगाऊंगा और ये सब लोग खाएंगे और मैं भी खाऊंगा। यह देखकर गुरुजी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उनको कोई नहीं दिख रहा था। उन्होंने सोचा कि ये पागल हो गया लग रहा है, भूख से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है।
उन्होंने कहा कि कहाँ कोई यहाँ पे है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। तो फिर उस लड़के ने भगवान से कहा कि भगवान ये देखिए, गुरुजी मेरे को पागल समझ रहे हैं, प्लीज़ आप इनको दर्शन दीजिए, क्योंकि लग रहा आप इनको दिख नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं इनको नहीं दिखूंगा, क्योंकि इनका मन तुम्हारे जैसे सरल नहीं है, इनका मन तुम्हारे जैसे निश्चल नहीं है, इसलिए मैं इनको नहीं दिखूंगा। यही बात उस लड़के ने गुरुजी को कहा कि भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको दर्शन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपका मन निश्चल नहीं है। यह सुनकर गुरुजी की आंखों में पानी भर गया और वो समझ गए कि क्या माजरा है। वो मान गए कि उनका मन निश्चल नहीं है जितना कि उस लड़के का है। जितना मन उसका सरल है उतना मन उसका सरल नहीं है, इसलिए उनको दर्शन नहीं हो रहे हैं। फिर भगवान ने उनको दर्शन दिए और फिर उनके पैरों में गिर गए। दोस्तों, छोटी सी कहानी है पर सीख बड़ी दे के जाती है, क्योंकि सरलता रहेगा जीवन में तभी आप दूसरों को खुशी दे सकते हैं, दूसरों को खुश कर सकते हैं। अगर आपका मन सरल नहीं है, निश्चल नहीं है, तो आप दूसरों को भी खुश नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।